हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑडियो डेली टेल्स। आइए शुरू करते हैं एक नई कहानी जिसका नाम है आईना द टाइम लूप। इस कहानी में आप देखेंगे कैसे अजय पास्ट में जाकर अपने पिता के हत्यारे से बदला लेता है। अजय सोया था। अचानक एक सपना देखकर उठ गया। वो पसीने से लथपथ उठता है। हर रात उसे वही सपना आता है, एक धुंधला अक्स, एक परछाई जो गायब हो जाती है और कुछ अजीब सी आवाज़ें। उसे पिछले 12 सालों से सपना आ रहा था। उसने इसके लिए साइकोलॉजिस्ट को भी दिखाया था, लेकिन अब तक उसके सपनों का आना बंद नहीं हुआ था। वो अपनी टूटी फूटी जिंदगी से परेशान था। माता पिता के बिना सब कुछ अधूरा लगता था। उसके पिता एक साइंटिस्ट थे जो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उनका भाई यानी कि अजय का चाचा उनके इस काम में हेल्प कर रहा था। अजय के पिता को गुजरे 12 साल और माँ को गुजरे 10 साल हो चुके हैं। तब से वो अकेला है। एक चाचा हैं, लेकिन वो उसकी खबर तक नहीं लेते। जब से उसने होश संभाला, खुद को अकेला ही पाया है। वो अपने बचपन को मिस करता है। वो चाहता है कि सब कुछ फिर से वैसा ही हो जाए जैसा तब था जब वो 14 साल का था, जब उसके माँ बाप जिंदा थे। एक बार की बात है, शहर की एक पुरानी गली में अजय की नज़र एक दुकान पर पड़ती है जिसका नाम था टाइम रिफ्लेक्शन। अजय को बचपन से ही मिरर से अजब सा ही अट्रैक्शन था। उस दुकान को देखते ही वो अंदर चला गया तो देखा दुकान के अंदर हर तरफ अजीब से आईने हैं। चारों तरफ बस आईने ही आईने। एक बूढ़ा दुकानदार अजय को देखता है और उसके पास आकर कहता है, ये आईने सिर्फ अक्स नहीं दिखाते, ये समय में झांक सकते हैं। अजय ने उसकी तरफ बड़ी हैरानी से देखा और उसे पागल समझकर इग्नोर किया। इसके बाद अजय अनजाने में एक आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया और खुद को देखता रहा। तभी अचानक उसके मन में एक सवाल आ गया और उसके मुंह से यूं ही निकल गया, काश मैं अपने अतीत में जा सकता। अचानक आईना कंपन करने लगा और अजय वहीं बेहोश हो गया। अजय की जब आँख खुली तो वो पास्ट में था। अजय पास्ट की उस मेमोरी में पहुंच गया जब वो 14 साल का था और उसके माता पिता जिंदा थे। वो 14 साल के अजय को देखकर बहुत खुश हुआ। वो अजय जो अपनी दुनिया में मस्त था, खुश था, बिंदास था। अजय खुद को खुश और हंसता हुआ देखकर खुश हो जाता है और उसे लगता है कि चलो मैं कभी तो खुश था, मैं भी हंसता था, मैं भी मुस्कुराता था। फिर उसे पता चलता है मैं तो खुश हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा तब भी खुश नहीं थे। पापा एक साइंटिस्ट थे। वे अपने प्रोजेक्ट को लेकर बहुत परेशान थे। घर में पैसे नहीं थे। माता पिता इस वजह से बहुत परेशान रहते थे। मुश्किल से उसकी पढ़ाई के पैसे आ रहे थे और खुद भूखा सोकर अजय को खिला रहे थे। अपने माँ पापा को भूखा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हो गया वो तब भी दुखी था, लेकिन उसका दर्द वो नहीं, उसके माता पिता झेल रहे थे। वो तो अपनी मौज मस्ती में गुम था। उसने कभी देखा ही नहीं कि वो दुखी है। उसे समझा ही नहीं कि उसके माता पिता कितने परेशान हैं। उसके बाद वो आगे बढ़ा और अपने किशोरावस्था की प्रेमिका को देखता है। उसे देखकर वो बहुत खुश हो गया। वो पल को एंजॉय करने लगा, वो मोमेंट याद करने लगा। तभी उसने देखा कि उसकी प्रेमिका किसी और के बाहों में झूल रही है। उसकी आंखों के सामने उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ थी, उसे धोखा दे रही थी। जो ये बात उस टाइम उसे नहीं पता चली, आज जानकर उसे बहुत दुख हुआ। तो उसे एहसास हुआ कि वो केवल भ्रम में जी रहा था। वो हमेशा से दुखी था, बस वो देख नहीं पा रहा था। कम से कम आज वो सच तो जानता है। आज उसे रिश्तों की हकीकत तो पता है। दुख हर समय था, बस उसने उसे कभी देखा ही नहीं। अजय यही सोचते सोचते सड़कों पर घूम रहा था। तभी अजय वही धुंधली परछाई देखता है जो उसके सपनों में आती थी। वो तस्वीर अब पूरी तरह साफ थी। सामने उसके पिता थे जिन्हें एक कार ने कुचल दिया था। वो सड़क पर तड़प रहे थे। तभी उसका चाचा कार से बाहर आता है और वहां से पापा का बैग और कुछ डॉक्यूमेंट लेकर भाग जाता है।
अजय चाचा को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है। तभी अजय को अचानक एहसास होता है कि ये कोई आम टाइम ट्रेवल नहीं है, ये शायद टाइम लूप है जहां वो पहले भी आ चुका है। वो पहले भी इस पल को जी चुका है। अजय को एहसास हो रहा था, उसे वो सब कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। उसने देखा, उसने बिना जाने ही अपने फ़ोन से सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। वो आश्चर्य में था। अजय को टाइम लूप का एक और झटका लगता है। उसके पिता की आत्मा उसे देख पा रही थी। पिता की आत्मा अजय को गले से लगा लेती है। अजय कुछ समझ पाता उससे पहले उसके पिता उससे कहते हैं, मैं जानता था कि तुम फिर से आओगे बेटा, तुम हर बार आते हो और इस बार भी आ गए। अजय सदमे में था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसके पिता ने बताया, मैंने एक गैजेट बनाया है जिससे समय को लॉक किया जा सकता है। वो टाइम लॉक गैजेट अब तेरे चाचा के पास है। उसी गैजेट की वजह से उसने मुझे मार दिया और टाइम मशीन का फॉर्मूला लेकर यहाँ से भाग गया और उसी गैजेट की वजह से वो तुझे इस टाइम लूप में कैद कर देता है। अजय को झटका लगता है। अगर मैं हर बार समय में वापस आता हूँ तो फिर मैंने पहले चीज़ें क्यों नहीं बदली, क्यों नहीं आपको बचा सका। बेटा, तुम मुझे नहीं बचा पाओगे क्योंकि मौत को टाला नहीं जा सकता। मौत तो अटल है। फिर भी मैं चाचा को उनके किए की सज़ा तो दिला सकता था ना पापा। उसके पिता ने बोला, हाँ, लेकिन हर बार तुम ये नहीं कर पा रहे थे क्योंकि तेरा चाचा ये होने नहीं दे रहा था। वो तेरे इस टाइम ट्रैवल के बारे में सब जानता है। वो तुम्हारे जागने से पहले ही तुमको सब भुला देता था उस गैजेट की ताकत से। लेकिन इस बार तुम सही रास्ते से आए हो। वो मिरर तुमको यहाँ लाए हैं जिनकी ताकत उस गैजेट से कहीं ज़्यादा है। तभी अजय के पापा ने अजय को इशारा करते हुए कुछ दिखाया। वो देखो बेटा, वो तेरा चाचा भी टाइम ट्रैवल करके यहाँ पहुँच चुका है। ये भी हर बार इस टाइम पर वापस आता है। पिता की ये बात सुनकर और वहाँ भविष्य के चाचा को देखकर अजय बहुत हैरान रह जाता है। तभी उसके पिता उसके सिर पर हाथ रखते हैं। अजय की आँख खुलती है तो वो उसी जगह पर, लेकिन वहाँ कोई मिरर शॉप नहीं थी। वो दुकानदार भी नहीं था। वो एक खाली प्लॉट था। वहाँ पे कोई भी शीशा नहीं था। उसने तुरंत अपना फ़ोन देखा तो चाचा का वो वीडियो जो उसने रिकॉर्ड किया था वो उसके पास था। तभी उसको फॉलो करते हुए कुछ गुंडे आ जाते हैं और उससे वो मोबाइल छीनने की कोशिश करते हैं। अजय किसी तरह उन गुंडों को मार कर छिपा कर भागता है, लेकिन गुंडे उसको फिर पकड़ लेते हैं। अजय को मौत सामने दिखती है तो वो उस वीडियो का बैकअप बनाकर अपनी मेल आईडी में सेव कर लेता है। इसके बाद गुंडों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के बाद वो अपने चाचा के पास पहुंचता है, लेकिन इस दौरान उसका मोबाइल फ़ोन टूट जाता है। खून से लथपथ वो अपने चाचा के पास पहुंचता है और चिल्लाते हुए कहता है, चाचा। चाचा उसको देखता है तो हैरान रह जाता है। तभी अजय उसको बोलता है, क्यों हैरान रह गए मुझे जिंदा देखकर? उसके चाचा ने बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम? चाचा, वो डिवाइस कहाँ है? चाचा ने वापस से पूछा, कौन सी डिवाइस? मैं किसी डिवाइस के बारे में नहीं जानता। वो टाइम लॉक जिसे मेरे पापा ने बनाया था, जिसे आप हर बार मेरे टाइम ट्रैवल को रीसेट कर देते हैं। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, तुम कुछ साबित नहीं कर सकते। और वो रिकॉर्डिंग भी खत्म हो चुकी है तुम्हारे फ़ोन के साथ, चाचा ने अहंकार से भरे शब्दों से कहा। वो रिकॉर्डिंग अभी भी मेरे पास है, अजय ने जवाब दिया। यकीन नहीं आता ना? ठीक है, मत करो यकीन, लेकिन ये सच है। जब आपके गुंडे मेरी जान लेने की कोशिश कर रहे थे तब मैंने उस वीडियो का बैकअप सेव कर लिया था और वो वीडियो मेरे पास है। अजय ये सब बातें बोल ही रहा था कि उसके चाचा ने अपने पॉकेट से वो गैजेट निकाला और उसका एक बटन दबा दिया, जिसकी वजह से अजय का दिमाग सुन्न होने लगा। अजय ने कहा, नहीं, क्या मैं फिर से सब भूलने वाला हूँ? ये मुझे क्या हो रहा है? लेकिन इस बार अजय पहले से तैयार था।
उसके पापा ने उसके फ़ोन में टाइम शील्ड नाम की एक सेविंग प्रोग्राम रखा था। यह ऐप उसके फ़ोन में उस मिरर शॉप वाले ने इंस्टॉल की थी जब वो बेहोश होकर पास्ट में जा चुका था। ये ऐप प्रोग्राम उसे टाइम रीसेट से बचा सकता था। इसके बारे में उसे उसके पिता की आत्मा ने बताया था कि कैसे अपने चाचा के टाइम लॉक से इस बार तुम्हें कैसे भी बचना है। लेकिन अब बहुत मुश्किल लग रहा था क्योंकि उसका फ़ोन टूट चुका था। फिर भी उसने अपना टूटा फ़ोन निकाला और देखा। अजय कोशिश करता है लेकिन फ़ोन तो खराब था। चाचा ज़ोर से हंसता है और कहता है, बस थोड़ी देर तू सब फिर से भूल जाएगा। ये तेरा पिता का गैजेट था और वो टाइम मशीन का फॉर्मूला भी उसी का था, लेकिन उसके सिर पर देशभक्ति का भूत सवार था। वो ये सब कुछ सरकार को देना चाहता था। बेवकूफ़, मैंने उसे समझाया, अरे पागल, इससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन उसका दिमाग खराब था। इसलिए मैंने उसके खराब दिमाग की प्रोसेसिंग को ही बंद कर दिया, मार दिया उसको। और जल्द ही तुम्हारी उस वीडियो की सभी कॉपीज़ को भी ख़त्म कर दूंगा जैसे ही तुम सब भूल जाओगे। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी अजय के फ़ोन पर एक कॉल आता है। पता नहीं कैसे, बट वो टूटा फ़ोन वापस से काम करने लगा था और वो ऐप भी एक्टिव हो गई थी। अजय ने धीरे से वो ऐप एक्टिव की और तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वो नॉर्मल हो गया। उसका भूलना बंद हो गया। चाचा ये देखकर डर गया। वो वहाँ से भागने लगा। अजय ने उसका पीछा किया और उसे पकड़कर मारने लगा और तब तक मारता रहा जब तक कि वो अधमरा नहीं हो गया और बोला, नहीं चाचा, तू सब कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ भी नहीं कर सकता। तू एक बस मामूली इंसान है। तू इंसान भी नहीं है, तू तो एक कीड़ा है, तू एक जोक है, तू एक आस्तीन का सांप है। ये ताकत जो तू दिखा रहा है, ये तुझे मेरे पापा की दी हुई है। ये सब कुछ मेरे पापा का है। तू उन्हें मारने के बाद उनका दिमाग के प्रोसेस को बंद करना चाहता था, तू नहीं कर पाया। तू मरने के बाद भी उनके दिमाग को प्रोसेस होने से नहीं रोक पाया। तेरी ये हालत इस बात का सबूत है कि तुम मेरे पापा से भले ही कितने सालों बाद, लेकिन हार गया। उनका बेटा आज तुझसे उनके सारे गुनाहों का बदला ले रहा है और तू अब जल्द ही सलाखों के पीछे होगा और अपने किए की सजा काटेगा। और इसके बाद हुआ भी ऐसा ही। अजय ने वो सारे वीडियोस पुलिस को दे दिए। पुलिस ने वीडियो देखे और जिससे साफ हो गया कि अजय की पिता की एक्सीडेंट में मौत नहीं बल्कि उनको बुरी तरीके से मार दिया गया था। उसके बाद अजय के चाचा को सजा हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही हमारे चैनल ऑडियो डेली टेल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हम ऐसी ही कहानियाँ आपके लिए लेकर हर रोज़ आते रहें। धन्यवाद।